बाल संत जो अभिनव अरोड़ा हैं, यूँ तो हमेशा ही सोशल मीडिया का सेंसेशन बने हुए हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी भक्ति है, लोग उस पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और लोग उनको तरह-तरह के आलोचना कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और बात करें ताज़ा मामले की, तो कल यानी एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, जिसमें रामभद्राचार्य द्वारा जो अभिनव अरोड़ा हैं, बाल संत, उनको फटकार लगाते हुए दिखाया गया है। हमने जब उनके फादर से बात की तो उन्होंने कहा कि वीडियो फेक है, बहुत पुराना और एडिटेड है। लेकिन पूरी हकीकत क्या है, यही जानने के लिए इस समय हम लोग आ गए हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर मौजूद हैं और ये अभिनव अरोड़ा यानी जो बाल संत है उनके लॉयर हैं। आइए सर से जानते हैं पूरी डिटेल कि आखिर क्या है मामला और क्या स्टैंड है अभिनव अरोड़ा का इसमें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकल 18 और न्यूज़ 18 में। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि ये जो पूरा का पूरा विषय चल रहा है, ये कुछ खास लोगों के तरफ से किसी खास एजेंडे की तरफ चलाया जा रहा है। मसलन अचानक ये जो वीडियोस आ रही हैं और उसके बाद फिर उस पे एक के बाद वीडियोस आ रही हैं। फिर अचानक हमने देखा कि अभिनव अरोड़ा को डायरेक्ट लाइव थ्रेट्स भी आ रही हैं, बल्कि हमने कंसर्न जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं उन्हें भी इंटीमेट किया हुआ है और बाकायदे पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मुहैया करवाए हुए हैं, जैसे थ्रेट्स आ रही हैं। तो ये आज की तारीख में पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड है बियॉन्ड ऑल डाउट्स कि ये किसी खास योजनाबद्ध तरीके से किसी खास एजेंडे के लिए ये हैरेसमेंट किया जा रहा है। वरना अगर आपको अभिनव अरोड़ा के खिलाफ या उनके पक्ष में कोई भी वीडियो चलाना है तो आप बिल्कुल फ्री हैं, आप चला सकते हैं, बट आपको अभिनव अरोड़ा का पार्ट भी लेना पड़ेगा। किसी भी वीडियो में जो तथाकथित रोस्ट वीडियोस हैं उसमें अभिनव अरोड़ा का वर्जन लिया नहीं गया है। अपने मन से कहीं करोड़ा भानुमति ने कुंबा जोड़ा वाली बात चल रही, अपने मन से कुछ भी चला रहे हैं। अभिनव अरोड़ा के कई पर्सनल फोटोग्राफ्स निकाले जा रहे हैं बिना उनकी कंसेंट के। तथाकथित यूट्यूबर उसको अपनी प्रोफाइल पे चला रहे हैं, अपने चैनल पे चला रहे हैं, उससे वो फाइनेंशियल गेन फाइनेंशियल गेन कर रहे हैं और उसको अपने हिसाब से स्पाइस अप करें ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें व्यूअरशिप आए, ज्यादा से ज्यादा उसमें कमेंट्स आए और वो ज्यादा से ज्यादा मतलब लीड करे और ज्यादा से ज्यादा लोग उसे देखें। तो ये एक सोची समझी साजिश है अभिनव अरोड़ा के खिलाफ। इसको लेके अभी पुलिस अधिकारियों को एक जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है कि कंसर्न पुलिस जो ऑफिसर्स होते हैं उनको पहले बताया जाता है कि साहब ये मसला है और उसके बाद कोर्ट मूव किया जाता है। सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट। सर जितने भी यूट्यूबर्स हैं, हमने लगभग तमाम वीडियो 100 से ज़्यादा वीडियोस तो मैंने खुद चेक किए हैं। तो क्या सबके ऊपर आप कार्रवाई करेंगे और किस तरह की कार्रवाई होगी, मानहानि की होगी या कुछ और? देखिए, कार्रवाई करेंगे नहीं, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो। अगर 1000 नहीं लाख लोग भी गलत काम करेंगे तो उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च होगा। हमने तो लॉन्च कर दिया है और अभी फिलहाल क्रिमिनल डिफेमेशन को इनिशिएट कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग, इस तरह के कई सेक्शंस इन्वोक किए हैं हमने उनके खिलाफ। और साथ ही साथ हम लोग हाई कोर्ट का भी रुख कर रहे हैं ताकि उसमें इस सारे वीडियोस को हटवाया जाए और एक तरफ जो ये वीडियोस हैं उन्हें हटवाया जाए, दूसरी तरफ ये जो पूरा का पूरा स्कैंडलाइज किया है और ब्लैकमेल कर रहे हैं या इस तरह की जो वायलेशन कर रहे हैं उसके फंडामेंटल राइट्स का, उसकी पर्सनल लिबर्टी का, उसके लिए क्रिमिनल डेफमेशन हम लोग ऑलरेडी इनिशिएट कर रहे हैं। लेकिन इमोशनली तौर पे अगर ये वीडियो हम लोग देखें, मतलब इस पूरे बच्चे का, वो तो भी बच्चा है और इतनी कम उम्र में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, तो ये थोड़ा सा इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज इस तरह के सवाल आ रहे हैं कि लोग पूछते हैं तुम पढ़ते नहीं हो, स्कूल नहीं गए। पहली बात तो ये विषय उनका नहीं है, पहले वो बड़ा बड़ा हास्यास्पद है कि दिए तले अंधेरा, वो अपना देखें, ये उनका क्या विषय है वो, और उन्हें पता कैसे है कि नहीं पढ़ता, उनके पास क्या आधार इस तरह के टिप्पणी करने का, इस तरह से अपमानजनक भद्दी टिप्पणी करने का उनके पास क्या अधिकार है? आप जानते भी हैं कि वो कहां पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, जाने समझे बगैर टिप्पणियां कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उस 10 साल के बच्चे को कोर्ट जाना पड़ रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पर स्थिति ऐसी बन गई है, ये हालात ऐसे बन गए कि अगर वो नहीं जाता है तो वो क्या करेगा?
आगे कुआं है पीछे खाई है, तो उसको तो ऑप्शन लेके आगे बढ़ना ही पड़ेगा, वो रुक नहीं सकता, उसे कोर्ट की शरण लेनी ही पड़ेगी। और सर, रामभद्राचार्य जी का जो वीडियो कल रात से खूब वायरल हो रहा है, वो उसकी क्या हकीकत है? देखिए, रामभद्राचार्य जी का वो वीडियो, पहली बात तो चेक होना चाहिए कि वो एडिटेड है या ओरिजिनल है, पर फिर भी उसमें ऐसा क्या गलत है? लगभग 20 मिनट के आसपास अभिनव वहां स्टेज में रहता है और 20 मिनट बाद वो ये कहते हैं कि भाई मेरी अपनी मर्यादा है, इनको अब नीचे ले जाओ। इसमें क्या गलत है? इसमें कौन सा डांट दिया, कौन सा फटकार दिया, कौन सी हिंदी की, कौन सी व्याकरण में इसको फटकारना कहते हैं? एक व्यक्ति ऐसे ही तो बोलेगा कि आप इनको नीचे लेके जाइए, मेरी अपनी मर्यादा है। 20 मिनट तक उन्होंने सुना उस बालक को, अब इसके बाद आप क्या चाहते हैं? उसके बाद इस इंसिडेंट के लगभग आधे 1 घंटे या 2 घंटे के बाद उन्होंने दोबारा उस बालक को सुना, दोबारा उसको आशीर्वाद दिया। इसमें क्या विषय है? कहां से ये फटकार लिखती है? कौन सी व्याकरण है ये? कौन सी मतलब मैं नहीं समझ पा रहा हूं, कौन सी ग्रामर पढ़ के इसको फटकार समझ रहे हैं आप लोग? तो सर, इस मामले पर कब से सुनवाई शुरू हो सकती है, कोई डेट? देखिए, हमने जो सक्षम पुलिस प्राधिकारी गण हैं उन्हें इस बारे में सूचना दे दी, उन्होंने कार्यवाही शुरू भी कर दी है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी जहाँ तक मुझे जानकारी है शुरू हो चुकी है और अब ये उनके ऊपर है कि वो किस तरह से कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं और बहुत जल्दी हम लोग इसमें कोर्ट में भी मौजूद रहेंगे और बहुत जल्दी कोर्ट में भी सुनवाई इसमें शुरू हो जाएगी। सर, मेरा एक आखिरी सवाल, अगर आप इसका जवाब देना चाहें। बच्चा है, पढ़ाई करते-करते कैसे, मतलब आपने तो उसकी शायद काउंसलिंग भी की होगी, बातचीत की होगी, कैसे वो भक्ति के रास्ते पे चला गया? भक्ति के रास्ते पे चला गया? आप लोग इसे ऐसे बना रहे जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। क्या गलत है? अच्छे काम की कोई उम्र नहीं होती। अगर वो कर रहा है, राधा नाम जप रहा है तो अच्छा तो है। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, आपको और खुश होना चाहिए। आप लोग इसको इस तरह से क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे वो कोई बहुत बड़ा वो ड्रग्स लेता हो या वो कोई अनैतिक कार्य में लिप्त हो। अच्छा काम कर रहा है। दरअसल में मेरा सवाल नहीं है, लोग पूछ रहे हैं कि ये बच्चा ये लोग नहीं पूछ रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए तो नहीं ये कर रहा? लोग नहीं पूछ रहे हैं, ये कुछ खास ग्रुप ऑफ आप ये कह सकते हैं पीपल है जो इस तरह के सवालात को उठा रहा है और वो इसको इस तरह से प्रेजेंट कर रहा है जैसे योगीराज भगवान कृष्ण की भक्ति करना कोई बहुत बड़ा अपराध है। मतलब आपको शर्म से गड़ जाना चाहिए अगर आप राधा नाम जप रहे हैं, अगर आप अपने प्रभु अपने इष्ट की भक्ति कर रहे हैं तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। इसको इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है, आपको नहीं लगता? बिल्कुल सर, आपका सवाल तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरह के सवाल लगातार आ रहे थे कि बच्चे का शायद इस समय, क्योंकि धर्म की बातें ज़्यादा चल रही हैं, एक तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जी भी हैं जो काफ़ी फेमस हो चुके हैं, तो अब इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं ताकि उन्हें पब्लिसिटी मिले, तो ये सारे सवाल उठ रहे थे, इसलिए मैंने आपसे पूछा। देखिए, ये तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। जब जब कोई भक्त निकलता है या जब जब कोई भक्ति करता है, ये सारे विषय आते ही हैं। आगे अब वो कोई अपने पब्लिसिटी के लिए कर रहा है या किसी का क्या विषय, उसका वो मैं उसमें कहने के लिए बिल्कुल अथॉराइज नहीं हूं। मैं सिर्फ उसके अधिकार और उसके अधिकारों के हनन तक सीमित हूं और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय कोर्ट इसमें अभिनव को पूरा न्याय देगी और दोषियों के खिलाफ इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े मेरे साथ, मैं दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत, लोकल 18।